गुड इवनिंग। अभी हम राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो राजस्थान का भूगोल, सबसे पहले हम राजस्थान जो है उसकी विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति है उसको समझेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये एक मॉडल है जिसको ग्लोब बोलते हैं। इस ग्लोब में सबसे ऊपर जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, और इस पोल के सहारे हमारी जो पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और विषुवत रेखा पृथ्वी के जो बीचों बीच में जो होती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण में ये जो रेखाएं होती है विषुवत रेखा सहित इन सभी रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। तो ये अक्षांश है। अक्षांश समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं जो होती है उनको अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो ये है ये तो है हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी में राजस्थान और भारत कहाँ पर है? अक्षांशों के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये 0 डिग्री की जो विषुवत रेखा है इससे उत्तर में जो ये आधी पृथ्वी है इसको उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो ये पृथ्वी है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर भारत की स्थिति है। और अक्षांशों के हिसाब से देखें तो भारत में ही राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम देशांतर के आधार पर देखें तो जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे हमारा समय का निर्धारण होता है। उसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच से वो गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहते हैं। तो इसके आधार पर 180 डिग्री तक देशांतर होते हैं पूर्व में, और 180 डिग्री तक देशांतर जो होते हैं पश्चिम में होते हैं। तो अगर इसको हम 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पूर्व और पश्चिम में जब हम बांटें तो देशांतरों के आधार पर जब हम पृथ्वी को बांटते हैं तो जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे पूर्व में जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में वो है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस आधार पर देखें तो भारत और राजस्थान की स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान एक को उत्तरी गोलार्ध में और एक पूर्वी गोलार्ध में। इसके साथ अगर दिशा के आधार पर देखें तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस हिसाब से देखें तो राजस्थान और भारत की जो स्थिति है वो किसमें है? उत्तरी पूर्वी दिशा में है। इसके अलावा अगर हम महाद्वीपों के आधार पर जब देखते हैं तो राजस्थान कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में दक्षिण एशिया अब दक्षिण एशिया में भारत सहित 7 देश और भी आते हैं। अगर उन देशों को हम ना ले और हम अगर राजस्थान को जब हम देखते हैं तो राजस्थान भी दक्षिण एशिया में भी दक्षिण मध्य एशिया में मतलब दक्षिण एशिया के भी दक्षिण एशिया एक रीजन हो गया, उस रीजन के मध्य भाग में लगभग राजस्थान की स्थिति है। ये है। अगर हम भारत के संदर्भ में जब देखते हैं तो भारत में राजस्थान कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। भारत के संदर्भ में जब देखें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ है? उत्तर पश्चिम। तो ये तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति होगी। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब इसको आप एक बार लिख लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल लिख लिया। अब नीचे हेडिंग डालिए राजस्थान और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। अब टू द पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा
इधर उधर की लाइन लिखने नहीं है, जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद लिखिए राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद लिखिए राजस्थान दिशाओं के आधार पर उत्तरी पूर्वी दिशा में है। इसके बाद लिखिए महाद्वीपों के आधार पर राजस्थान एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद लिखिए भारत देश में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखिए थोड़ा धीरे सही है इसकी। अब हम देखेंगे भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, उसको हम डिटेल से भी समझेंगे। तो ये हमारा भारत है, ये भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट का है रीजन। अभी हमको राजस्थान में देखना है। राजस्थान जो है वो लगभग यहाँ पर है। तो ये राजस्थान है। तो भारत में ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब राजस्थान किधर है, लगभग वेस्ट यहाँ पर है, गुजरात के जो उस दिशा में। तो राजस्थान कहाँ पर दिख रहा है, उत्तरी और पश्चिम। तो भारत में राजस्थान का है उत्तरी पश्चिम, ये बात है। अब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, उसको हम देखेंगे। अक्षांश, देशांतर और कर्करेखा, उनको हम राजस्थान में अभी देखेंगे। राजस्थान का विस्तार कुल मिलाकर एक हेडिंग ये डाल लो अभी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये आप ये अभी हम ये तो भारत में देखिए। और मैप बनाने की क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैप बना लिया? क्यों नहीं बनाया? समझ जाऊंगा बनाओ बना लो बाद में। ऐसा बने। राजस्थान को अब दूर करते चले। हमने सबसे पहले विश्व को देखा, फिर भारत को देखा, राजस्थान को बड़ा करके देखा। तो राजस्थान को हम जैसे अभी तो जैसे क्या है कि 19 जिले और 3 नए संभाग बन गए हैं, परंतु ये संभाग तो नए जिले और संभाग को समझने ही है। इसके अलावा हमें पुराने वाला जो पैटर्न है वो भी ध्यान में रखते चलना, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पुराने उन्हीं के आधार पर आए हैं, पुराने जिलों के आधार पर। तो हम पुराना भी देखेंगे और नया भी देखेंगे, दोनों को हम समझेंगे। और अभी थोड़ा सा स्थिति विस्तार देख लेते हैं। इसके बाद हम राजस्थान के जो सारे जिले हैं, नए हैं, पुराने हैं, संभाग हैं, उन सबको भी समझेंगे, क्योंकि वो जिले बार बार आते रहेंगे और उन जिलों की स्थिति और सीमा वगैरह जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी तो हम सामान्य ये देख रहे हैं कि जो सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है राजस्थान का वो है बांसवाड़ा, यहाँ पर है। और बांसवाड़ा में जो गोरखपुर गांव है, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है राजस्थान। और जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है राजस्थान का वो श्री गंगानगर में कोड़ा गांव, श्री गंगानगर का कोड़ा है। और सबसे जो पश्चिमी जो बिंदु है वो है कटरा, जैसलमेर। कौन सा है? कटरा है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है शिलांग। और राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? सबसे पूर्वी बिंदु शिलांग, जो कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। ये धौलपुर में है। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में।
ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर आपको पूरा लिखना है, ऐसे लिख दिया। तो ये है कटरा कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये शिलांग कहाँ पर है? अब गौरकुंड से जो हमारी अक्षांश रेखा जो गुजरती है वो है 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ से जो अक्षांश रेखा जो गुजरती है, यहाँ से गौरकुंड से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 23 डिग्री और 3 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश लिखेगी, क्योंकि भारत और राजस्थान किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान और भारत के संदर्भ में सारे अक्षांशों के आगे क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ। और देशांतर साव के आगे क्या लिखा जाएगा? ईस्ट। भारत और राजस्थान के संदर्भ, क्योंकि देशांतर पूर्वी है और अक्षांश उत्तरी है सारे। तो सबसे दक्षिण जो बिंदु है उस पर अक्षांश रेखा 23 डिग्री 3 मिनट, और सबसे उत्तरी जो बिंदु है उस पर जो अक्षांश रेखा है वो कितनी है? 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ। और सबसे पश्चिमी बिंदु पर जो देशांतर रेखा है, सबसे पश्चिमी बिंदु पर जो देशांतर रेखा है वो कितनी है? 69 डिग्री और 30 मिनट। इसके आगे क्या लिखेंगे? ईस्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये देशांतर है और वो क्या है? अक्षांश। और सबसे पूर्वी बिंदु है उस पर जो देशांतर रेखा है वो कितनी है? 78 डिग्री 17 मिनट। और गौरकुंड बांसवाड़ा से कोणा श्रीगंगानगर तक की लंबाई कितनी है राजस्थान की? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और कटरा जैसलमेर से शिलांग धर्मपुर तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किसमें? किलोमीटर। और ये बिंदु यहाँ पर मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? नागौर में। नागौर में इस जगह का नाम है लाखोर लाइन। क्या नाम है? लाखोर लाइन। ये कहाँ पर है? नागौर। नागौर में। अब क्वेश्चन आ जाता है अक्षांशों के मध्य में कितना अंतर है? 30 डिग्री 3 मिनट से और 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट, कितना अंतर हुआ? इसमें कितना अंतर है? 23 3 से और 30 12 के बीच में 23 से 30 60 डिग्री और 9 मिनट। तो अंतर आ जाता है। अंतर कितना है? 7 डिग्री और 12 में से 3 गए तो कितने? 9 मिनट। तो ये अक्षांशों का अंतर है। ये किसका अंतर है? अक्षांशों का अंतर। और देशांतरों का अंतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट। कितना अंतर है? 69 से 78 तक कितना हो जाता है? 69 से 78 तक तो हो जाता है 8 और 9, परंतु पूरा 9 नहीं है क्योंकि ये 30 मिनट है और ये 17 मिनट है। तो आएगा इसका अंतर कितना आएगा? आप निकाल लेना 8 डिग्री और 47 मिनट का क्या आएगा अंतर। ये किनके बीच का अंतर है? देशांतरों के बीच का अंतर है। किसके बीच का अंतर है? देशांतरों के बीच का अंतर। अक्षांशों के बीच का अंतर आपने निकाल लिया 7 डिग्री और 9 मिनट का। इसके अलावा उत्तर दक्षिण के बीच की दूरी 826 है और पूरा अभी क्या अभी लिखना बाद में लिखना नहीं, अलग से टाइम मिलेगा। तो पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? 869 और 826। इन दोनों के बीच भी कई बार अंतर आ जाता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दूरी के बीच का अंतर कितना है? कितना अंतर है? 826 और 869 में 43 किलोमीटर का अंतर है ना? कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। अब ये तो हो गई अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। हाँ, एक चीज और आ जाती है कि हमारा जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतरों से होता है। देशांतरों से होता है। देशांतर जो रेखा है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 तक है। और जो भारत में जो मानक समय रेखा है वो भी देशांतर रेखा ये कितनी है? वो 82 डिग्री और 30
30 मिनट की रेखा है जिससे हमारे समय का निर्धारण होता है भारत का। तो राजस्थान का भी मानक समय तो वही है जो भारत का है। और अभी हम अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ रहे, इसलिए उस टॉपिक में हम नहीं जाना चाहते, वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा 1-2 घंटे का। इसलिए सिंपल सी एक बात अभी के लिए याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं, कितना 1 डिग्री देशांतर जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमारा जो समय है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट। 4 मिनट बढ़ जाता है। 4 मिनट बढ़ जाता है। ये स्थानीय समय बढ़ता है, इस मानक समय नहीं बढ़ता। मतलब स्थानीय समय कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट। 4 मिनट बढ़ जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री तक हम आगे बढ़े तो कितना समय बढ़ गया होगा? मतलब ये अंतर कितना था देशांतर का? 8 डिग्री और 47 मिनट का। तो 8 डिग्री पर कितना समय बढ़ जाएगा? 8 चौको 32 मिनट और 47 इसका क्या है? 3/4 हिस्सा ये हो गया, 3/4 हिस्सा हो गया ना, मतलब 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में पूरा 1 डिग्री हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि एक जो डिग्री है ना, 1 डिग्री में 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्से को क्या बोला जाता है? 1 मिनट। तो 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा है वो 1 मिनट है और पूरी 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। मिनट का साइन ऐसे लिखते हैं डिग्री के संदर्भ में। ये किसके संदर्भ में? डिग्री के संदर्भ में मिनट का साइन ऐसा होता है। तो हमारा समय है उसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, वो अलग है। 1 मिनट में ये वो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60। तो ये है। तो 32 और 47 मिनट का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 35 मिनट। 35 मिनट हो जाता है। तो राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम का समय है उसमें कितना अंतर है? 35 मिनट का। मतलब सूर्योदय जब धौलपुर में होता है तो वो हमसे कितना आगे है? जैसलमेर वालों से 35 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन आ जाता है ये बात कि राजस्थान में पूर्व और पश्चिम के समय में कितना अंतर होता है? 35 मिनट होता है। और भारत में कितना अंतर होता है? 2 घंटे। भारत में पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर 2 घंटे होता है और राजस्थान में कितना होता है? 35 मिनट। ये स्थानीय समय का अंतर है। और बल्कि जो मानक समय जो होता है हमारा वो एक ही होता है, भारत और राजस्थान दोनों के समय। तो ये है, ये हमने अभी क्या देखा है? अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार। अब इसको लिखो कैसे? हेडिंग डाल लिए? हाँ, राजस्थान की स्थिति विस्तार। अब स्थिति सबसे पहले देखो, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिया? डायग्राम जरूरी है। डायग्राम अगर आप नहीं आ रहा है ना, डायग्राम अगर बनाना नहीं आ रहा, सुनो एक बात बताओ, डायग्राम अगर बनाना नहीं आ रहा तो राजस्थान की जो आकृति है ना, वैसे तो राजस्थान को चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं और पीएच हेडले ने पीएच हेडले उसने कहा था कि राजस्थान की आकृति क्या है? पीएच हेडले इसने कहा था कि राजस्थान की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय। क्या बोला था? चतुष्कोणीय। इसको इंग्लिश में बोला था रोबस, RHOMBUS, रोबस। ये पीएच हेडले ने बोला था। और चतुष्कोणीय के अलावा कई विद्वानों ने राजस्थान की आकृति को बोला पताकाकार। हाँ, तो अगर आपसे अगर मैप अगर नहीं बन रहा ना तो आप डायरेक्ट ऐसे समझने के लिए ऐसे बनाओ, है ना? अगर ऐसा बन जाए या इससे अच्छा बन जाए एग्जैक्ट बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं बनता है तो ऐसा। तो ये बनाने के बाद में मैप कैसा बनाने के बाद दिखाना ऐसे बना बोल, ऐसे बना है, ऐसे बनाया ऐसा बहुत बढ़िया। क्या बात। हाँ, ये बना लिया। अब इसके बाद ये सबसे पहले लिखो कि सबसे दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ बहुत कुछ लिखने के बाद में ये सबसे पहले ये लिखो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु। मैप बनाओ। मैप बनाने के बाद ये लिखो उत्तरी कोणा, दक्षिणी धौलपुर, पूर्वी सिलाट, लिख लिए। पश्चिमी कटरा। ये लिख लिया? ये लिख लिया? तो
अब लिखो। आगे लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। बोलो। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु गोलकुंड बांसवाड़ा है। कौन सा? गोलकुंड बांसवाड़ा, ये लिख सकता है। बांसवाड़ा है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कोणा श्री गंगानगर है। कोणा आगे पोस्टक श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ में जब पॉइंट डाल के 1 2 3 4 या स्टार लगा के या डॉट लगा के। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलान बिंदु। सिलान धौलपुर है। तथा तथा सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर है। क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर है। इसके बाद लिखना है कोणा से गोलकुंड के बीच की लंबाई ना राजस्थान में सबसे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु सबसे उत्तरी बिंदु कोणा कोणा से सबसे दक्षिणी बिंदु गोलकुंड है। गोलकुंड नीचे लिख रहा है गोलकुंड के बीच की लंबाई 826 किलोमीटर है। गोलकुंड के बीच की लंबाई 826 किलोमीटर मीटर है। तथा तथा सबसे पूर्वी बिंदु सिलान से पूर्वी बिंदु सिलान से से कटरा जैसलमेर। सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर। सिलान के बाद लिखना है सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर जैसलमेर के बीच की दूरी 869 किलोमीटर है। 869 869 किलोमीटर है। तथा इन दूरियों के मध्य का अंतर नहीं इन दूरियों के मध्य का अंतर इन दूरियों के बाद लिख लेना उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। क्या? इन दूरियों के मध्य का अंतर, इन दूरियों का मतलब है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। पश्चिम के मध्य का अंतर 43 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर तथा तथा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ये लंबाई उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो ये लंबाई की जो ये रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो ये लंबाई की जो रेखाएं हैं, ये नागौर में लाम्पो लाइन नामक जगह पर काटती है। लाम्पो लाइन नागौर काटती अब लिखो यूरेनियम अक्षांश सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा
सबसे दक्षिणी बिंदु पर अक्षांश रेखा 23 डिग्री 3 मिनट। आराम से बोलो फटाफट लिखो, बहुत लिखना। सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित अक्षांश रेखा ठीक है। संख्या सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित दक्षिणी बहुत धीरे लिखते हो आप। बहुत नाम लिखा बिंदु पर स्थित अक्षांश रेखा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यस नॉर्थ को लिखना है। और तथा सबसे उत्तरी बिंदु पर अक्षांश रेखा 30 डिग्री 12 मिनट है। 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट 12 मिनट। हाँ जिनके मध्य का अंतर अंतर हाँ 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट है। 9 मिनट। तथा पॉइंट अगला पॉइंट तथा लिख लो अगला। सबसे पूर्वी देशांतर रेखा या पूर्व पश्चिमी लिख लो। सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित देशांतर रेखा 78 डिग्री सबसे पश्चिमी बिंदु पर देशांतर रेखा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। 30 ईस्ट है। ईस्ट बोले ईस्ट है। तथा सबसे पूर्वी बिंदु पर जो देशांतर रेखा है वह है 78 डिग्री 17 मिनट की। ईस्ट और वेस्ट का 78 17 के आगे ईस्ट है। तथा इनके मध्य का अंतर ठीक है। इनके मध्य का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। 8 डिग्री आगे बॉक्स बना के नोट करके एक चीज लिख लो। बॉक्स बनाओ, नोट्स करके लिख लो कि 1 डिग्री देशांतर पूर्व की तरफ बढ़ने पर 1 डिग्री 1 डिग्री देशांतर पूर्व की तरफ बढ़ने पर देशांतर पूर्व की तरफ बढ़ने पर स्थानीय समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है। 4 मिनट की वृद्धि होती है। किस आधार पर? पूर्व से पश्चिम की इस आधार पर राजस्थान में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के स्थानीय समय में और सबसे पश्चिम के स्थानीय समय में 35 मिनट का अंतर हो जाता है। देखिए सर ये देखिए 1 मिनट एक डिग्री 4 मिनट करेंगे। ये देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बॉक्स बना के लिखिए इस तरह से नोट।
अब क्या है कि